नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का। मैं अर्चना तिवारी आज एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हूँ और वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो बिल्कुल आपके घर में रोज़ किया जाता है और अनिवार्य होता है। लेकिन उसी में वो गलतियाँ छिपी होती हैं कि जिससे आप अपने जीवन में धीरे-धीरे दीमक की तरह लगा लेते हैं। जिस तरह दीमक कपड़े को काट कर धीरे-धीरे उसकी पूरी प्रगति बिगाड़ देता है और उससे कुछ नहीं बन पाता है। सेम वही चीज़ें हैं कि कुछ औरतों और महिलाओं की ये आदत होती है जिसके कारण उनके पति को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हैं और इसी ज्ञान को पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और ये आप देखेंगे कि आपके घर में क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आप अनजाने में भी करते हैं लेकिन वो गलतियाँ आपसे बार-बार होने के कारण उसके कर्म के जो परिणाम होते हैं वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं महिलाओं से संबंधित है जिसके घर में ये गलतियाँ होती हैं। महिलाएँ घर की लक्ष्मी होती हैं, सरस्वती होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं। इसलिए महिलाओं की आदत भी होती है कि अपने घर की सारे काम-काज को करती हैं, लेकिन उन्हीं कामों में क्या गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपको बर्बाद कर देती हैं और धीरे-धीरे ही बर्बाद करती हैं ताकि तुरंत समझ में नहीं आए। इन्हीं सारी गलतियों के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या परेशानियाँ किन गलतियों के कारण आती हैं। आपके पति मेहनत करने वाले होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, समझदार होते हैं, आपके अनुसार चलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये परेशानी क्यों आती है? समझदार होने के साथ-साथ सही काम करने के साथ-साथ उनकी उम्मीदें क्यों विफल हो जाती हैं? आपके बच्चों के सपने क्यों धरे रह जाते हैं? क्या ये परेशानियाँ आपको हमेशा के लिए सबक देती हैं? क्या इन परेशानियों से आप परेशान होकर अपने आप को सोचने पर मजबूर करते हैं, बार-बार बीमार पड़ते हैं? तो चलिए इन सारे परेशानियों का निवारण करने के लिए एक छोटी-सी बात जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, उम्मीद है वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ लाइनें छूट जाएँगी। तो हर लाइन एक इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक बार फिर कह देते हैं कि वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भूल जाते हैं। इसीलिए अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमारे साथ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को आगे बढ़ाएँ और पुण्य का भागीदार बनें। किसी एक का भला होगा तो समझिए सबका भला होगा क्योंकि पुण्य कर्म हमेशा आपके खाते में आपके पैसे के अनुसार ही जमा होता रहता है और जब तक पुण्य आपके साथ है तब तक आपके साथ कोई बुराई, कोई दुर्बलता, कोई नासमझी और कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए बात शुरू करते हैं समय और समझ। सबसे पहला टॉपिक है समय और समझ। ये समय और समझ तब आता है किसी को भी समझ तब आता है कि जब समय निकल जाता है और समय निकलने के बाद जब समय आता है तब उम्मीदें चली जाती हैं, हिम्मत चली जाती है, पैसे चले जाते हैं और आपकी बात मानने वाला भी चला जाता है क्योंकि वो समय कुछ समय को बदल दिया रहता है। तो समझ लेट से आती है और समय ऐसा है कि एक बार आने के बाद फिर दोबारा वो समय नहीं आता। जब बचपन चला जाता तो कभी लौट कर नहीं आता, जब जवानी चली जाती तो लौट कर नहीं आती, बुढ़ापा आता तो भी लौट कर नहीं आता और जब मृत्यु आती है तो फिर ज़िंदगी नहीं देती, फिर लौट कर नहीं आती। तो इन्हीं सारी बातों पे बात करते हैं और समय को भी एक ऐसा छोटा-सा समय है कि समय को भी समय नहीं है कि वो फिर दोबारा किसी को समय दे। इसीलिए बहुत व्यस्त है समय और समय का जो सदुपयोग करता है, समय के साथ जो चलना जानता है, समय को जो अपने हिसाब से ढालना जानता है, समय पर जो मेहनत करना जानता है, समय उसी को समय देकर सफल बनाता है। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे सबसे पहले कि समय पर सब काम करना अनिवार्य होता है। जिस तरह घर की लक्ष्मी अगर समय पे स्नान नहीं करती हैं, समय पर आपके घर का झाड़ू-पोछा नहीं होता है, समय पे आपके घर की साफ-सफाई नहीं होती है, तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता और लक्ष्मी 2 बहनें हैं, तो जब जिस घर में ये चीज़ें समय पर सुबह के टाइम नहीं होता है, तो उनके घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। उस समय आप दिन में 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अपने घर में चाहे जितनी सफाई करिए, लेकिन आपके घर जो उन्नति का मार्ग है, वो बंद हो जाता है, वो नहीं खुल सकता। इसीलिए सभी महिलाओं, स्त्रियों या जो भी घर में रहता है, घर, महल और घर तब होता है जब घर वाली घर में हो या घर को साफ-सफाई या सुसज्जित करने वाला कोई घर वाला ही हो लेकिन समझदार हो और घर को घर समझने वाला हो।
तो इसीलिए घर समय से समय माँगता है, तो उसको समय पे साफ-सफाई करना, उसका जो भी ध्यान रखना है, रख-रखाव करना है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, वो समय पर किया करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे अलक्ष्मी आपके घर में जगह बना लेती हैं, और जब जगह बना लेती हैं, तो वो दरिद्रता की तरफ ले जाती हैं, और दरिद्रता तब आएगी जब आपकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी। जब आपका परिवार आपका नहीं सुनेगा, जब आप चाहेंगे भी तो कोई नहीं करेगा। इस तरह से सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और इस तरह से आपके घर में लक्ष्मी का निवास धीरे-धीरे शरीर से, जुबान से कटु बोलना, कोई आया उसका निरादर करना, उसके बाद घर की साफ-सफाई समय से ना होना, तो ये आपके घर के बर्बादी के लक्षण हैं। अब महिलाएँ अगर बिना स्नान किए किचन में जाती हैं, साफ-सफाई तो आप कर सकती हैं, बिना किसी चीज़ को छुए हुए, किचन की कोई सामग्री को छुए, आप रात में ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दें, और सुबह सिर्फ जितने खाली जगह पे हो उतनी ही जगह पे साफ-सफाई अपना करें। सामान तो डेली कोई हटा के करता नहीं है। तो इस तरह से आप साफ-सफाई करके स्नान करने के बाद ही चूल्हा जलाने जाएँ। अगर आपकी मजबूरी है कि आप चूल्हा जला लेती हैं तब पूजा करती हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप साफ-सुथरी स्वस्थ हैं, तो बच्चे को भोजन बना के अगर स्कूल के लिए भी देती हैं, तो वो मान्य है, उसमें आप लक्ष्मी को निवास, अन्नपूर्णा का निवास होगा, क्योंकि आप बच्चे के लिए भी कर रही हैं तो पूजा का काम कर रही हैं। वो भी एक पूजा है, अगर वो खुश है तभी आप खुश हैं, और तभी भगवान आपके घर में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर के शुद्ध माहौल को बना सकती हैं। तो बिना स्नान किए घर में बिल्कुल किचन घर में जाना ही नहीं है। साफ-सफाई करने के बाद अपने घर का भगवान को एक दीपक जलाकर उनका भोग लगाएँ, जो आपके घर में उपस्थित हो उसी से उनका भोग लगाएँ। क्योंकि जब भगवान को जो आपके पास है उपस्थित है वो देंगे, तो उसमें 100 गुना वृद्धि कर कर वापस आएगा। क्योंकि भगवान का एक शास्त्र का, गीता पुराण का नियम है कि जो आप देते हैं अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने मन से, अपने हाथों से, वही लौट कर आता है। तो आप जब कर्म करेंगे तो आपके घर में 100 गुना वृद्धि लेकर लौट कर आएगा। जब आप रोटी बनाने जाएँ, तो उस रोटी में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते को ज़रूर दें, क्योंकि गाय में 33 कोटि के देवी-देवताओं का निवास होता है, और जो कुत्ता होता है, वो कुत्ते का कोई सहारा नहीं होता है जीव-जंतुओं का। वो अपने कर्म के कारण तो कुत्ता होते ही हैं, पर उनको रोटी देने से जो आपके घर पे बुरी नज़र होती है, बुरा दोष होता है, जो आपके दुश्मन आपका भला नहीं चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, उनका नाश होता है। तो इसीलिए आप 33 कोटि के देवी-देवताओं को बुलाने के साथ अपने दुश्मन को किनारे अगर हटा देती हैं, तो जो बीच का भाग बचता है लक्ष्मी का, वो आने का मार्ग प्रशस्त यानी खुल जाता है। क्योंकि भाग्य बार-बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता, 1 से 2 बार, कि अंदर आऊँ या ना आऊँ आपकी मर्ज़ी। लेकिन दुर्भाग्य आपके हर कर्म में दरवाज़ा खटखटाता है, कि एक बार अंदर आ गया तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि कर देता है। और ये कभी आपके घर में प्रवेश कर ले, तो आपको चैन से नहीं रहने देगा, या आपके परिवार को एकाग्र नहीं होने देगा, एकता नहीं होने देगा, बुद्धि का मार्ग नहीं खुलेगा, पुण्य का मार्ग नहीं खुलेगा। और जिस घर में बुद्धि, माता सरस्वती और लक्ष्मी नहीं होती हैं, उस घर में हमेशा ही सकारात्मक चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, और वहाँ आपको परेशानियाँ आना शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे करके जो आपके पुण्य कर्म हैं, उसके कारण आपका कुछ-कुछ करके बचत होता है, लेकिन उस बचत के साथ जब जिस दिन आपका पुण्य समाप्त होता है, उसी दिन दरिद्रता का सामना, घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए महिलाएँ, अगर आपके पति आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, समय से उनके लिए अगर आप इतना करती हैं, आप दिन के दोपहर में 10 मिनट, 1 घंटा जो आराम करना है करें। शाम को जल्दी भोजन करें, जल्दी सोने की आदत डालें, पर सुबह लेट करके बिल्कुल नहीं उठना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी सोने का मतलब आपका भाग्य सो गया। आप सुबह से अगर अपने घर को, अपनी दहलीज को साफ नहीं की, तो आपके पितृ रुष्ट होके चले जाएँगे, उनको एक बूँद जल नहीं मिलेगा। आपके देवता रुष्ट हो जाएँगे, और जिस घर में पितृ और देवता रुष्ट हो जाएँ, उस घर में चाहे जितनी भी वृद्धि हो,
कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। स्नान करने के बाद ही घर में, रसोई घर में प्रवेश करें। भगवान को, अग्नि देवता को भोजन बनाकर पहले चढ़ाएँ। गाय को दें, बच्चे को दें, फिर जिसकी ज़रूरत हो उसको दें। आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह स्नान करने के बाद पूजा ही कर लें, क्योंकि आप पति को जल्दी है तो उनको नहाने के बाद, उनका भोजन बनाने के बाद लंच वग़ैरह जो भी देती हैं बनाकर उनको भेज दें। बच्चे को दे दें, अनेक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आप पूजा करें, क्योंकि आप जिस पूजा में स्नान करके लगी हैं, शुद्धिकरण में गृहस्थ का पूजा वही है। अगर आपने गृहस्थ का पूरा नियम निभा लिया, तो आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं चल के आपके घर आएँगे। जिस तरह माता अनसुईया ने अपने पति की सारी बातों को मानकर, उनके सारे आदर्शों को समझकर और उनकी विधियों को निभाकर भगवान को भी अपने बस में कर लिया था, तो भगवान भी बच्चे बनने पर मजबूर हो गए थे। सेम वही प्रक्रिया हर औरतों के साथ होती है। औरत बेटी भी होती हैं, माता भी होती हैं, मौसी, दादी, चाची सब होती हैं, लेकिन एक औरत में ही देवी-देवताओं का निवास होता है। औरत अगर खुश है, तो उनके घर की लक्ष्मी, जो पति अपने पत्नी को कमा कर धन देते हैं, तो वो 4 गुना उनको वापस मिलता है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अगर आपकी लक्ष्मी खुश है, तो आप बाहर जहाँ जाएँगे लक्ष्मी खुश होंगी। तो ये काम जो औरतें करती हैं, उससे उनके पति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का। इसलिए बिना स्नान किए किचन में बिल्कुल ना जाएँ। जो भी करें स्नान करने के बाद ही भोजन का काम करें। अगर टाइम से आप पूजा कर पाएँ, तो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान को ज्योति जलाएँ, आरती करें, पूजा करें और गुड़ चंदन जो हो आपके घर, उनको फूल पत्ती के साथ चढ़ाएँ। उसके बाद किचन में प्रवेश करें। किचन में भी चूल्हे का पूजा करें। नहीं कुछ तो धूप बत्ती एक जलाकर फूल पत्ती जो भी हो चढ़ाएँ, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का निवास, बाबा कुबेर स्थान का निवास उसी में होता है। इसीलिए अगर आप ऐसा करती हैं, तो आप देखेंगी कि आपके घर में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। भोजन में जैसा भोजन करिए, वैसा बुद्धि होता है, विचार होता है, और जैसे विचार होगा वैसे आपके घर की सफलता होगी। इसीलिए भोजन बनाते समय कोई, कितने लोग ऐसे हैं कि मोबाइल लगाकर गम के गाने सुनते हैं, रख देते हैं पुराने गानों में। कितने लोग ऐसे हैं कि लड़ाई झगड़ा क्लेश करके भी खाना बनाने जाते हैं। जिस घर में ऐसा होता है, उसके घर के परिवार की बुद्धियाँ बदलती हैं, क्योंकि जो आप हृदय में मिठास रखकर बनाएँगे, वही उसमें प्रवेश करेगा। अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हर रोटी के कण-कण में, हर अन्न के कण-कण में भगवान का निवास होगा, और वो अंदर जाएगा तो सकारात्मक सोच, सफलता, बुद्धि सभी परिवार को एकाग्र करने की विनम्रता देगा। लेकिन अगर वही कलह के साथ होता है, तो आप देखेंगे कि 10 दिन, 1 महीने में आपको अंदर पता चल जाएगा कि इस अंतर में क्या-क्या प्रभाव आपके परिवार पर पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बनाने के लिए हर महिला का फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर में सहमति से स्नान करने के बाद, साफ-सफाई करने के बाद ही अपने घर में, रसोई घर में प्रवेश करें। भगवान को, अग्नि देवता को भोग लगाएँ, गाय को, कुत्ते को रोटी दें, और इस तरह से मंगल कामनाओं के साथ अपने घर की वृद्धि में अपना मंगल करें। तो अगर ऐसा नहीं कोई करता है, तो आप देखते होंगे कि बहुत दिनों तक वो सुखी नहीं रह पाएगा। अगर किसी कर्म की वजह से वो अच्छा खासा चल भी रहा है, तो उसके साल 2 साल के बाद आप बदलाव देखिए कि अनेक बीमारियों से परेशान होगा, ग्रसित होगा। पूरा परिवार में खरमंडल होता ही होता होगा। मनमौजी सब अपना करते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा चाहते हैं, कोई महिला अगर अपने पति को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से इन कामों को करें, तो ज़रूर सफलता मिलेगी और ज़रूर विकास होगा आपके घर का। कमाई चाहे जितनी हो, लेकिन अगर समय और समझ दोनों समय पर आ जाएँ, तो सफलता के रास्ते में कोई बाधक नहीं होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी-अपनी, अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, तो महिलाओं को बताएँ, सुनाएँ अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, जिससे उनका घर उज्ज्वल मार्ग पर हो, उनके भविष्य की अच्छी कामना हो सके। अगर आपकी पत्नी करती हैं, तो ये वीडियो अपने घर में ज़रूर चलाकर दिखाएँ, क्योंकि मेरा पूरा उम्मीद है कि मैं जो भी बनाती हूँ, पूरे परिवार के साथ आप बैठकर देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझा सकते हैं। आपकी पत्नी है, तो एक पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको संस्कार में, माँ का बनता है कि डालें। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं, पर बर्बादी के तह तक पहुँचाती हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखकर और समझकर ही सारे परिवार को ज़रूर बताएँ।
उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो नई नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इसके लिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। आपके घर हमेशा माता अन्नपूर्णा का वास हो। जय माँ।